स्टूडेंट्स, हम लोग ईवीएस में चैप्टर 4 ईटिंग राइट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। हम लोगों ने कल 5 मेन टाइप कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको अच्छे से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। फॉर फूड दैट कंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड रफेज इन द मील अकॉर्डिंग टू द एज एंड लाइफस्टाइल इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? ऐसा खाना जिसके अंदर सही अमाउंट, सही मात्रा में आपको न्यूट्रिएंट्स मिले, पोषण मिले, पानी हो, रफेज हो हमारे खाने में। किसके अकॉर्डिंग? हमारी एज के अकॉर्डिंग। अगर हम छोटे बच्चे हैं तो उस अकॉर्डिंग, अगर हमारी एज ज़्यादा है या कम है, हम अपनी एज के अकॉर्डिंग हमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेने चाहिए। और लाइफस्टाइल कैसी है उसके अकॉर्डिंग हम खाना जो खाते हैं, लेते हैं सही अमाउंट में, एकदम सटीक मात्रा में, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। टू स्टे हेल्दी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस डाइट रेगुलरली। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें बैलेंस डाइट जो है वो लेनी चाहिए, सही अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए हर टाइप का, मतलब कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा फैट, थोड़ा सा विटामिन्स, मिनरल्स और रफेज वगैरह सब लेना चाहिए। ऐसे ही वाटर लेना चाहिए सही अमाउंट में। बैलेंस डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स गिव अस एनर्जी फॉर डूइंग वर्क। जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होता है वो हमें पता है कि वो हमें एनर्जी देता है ताकि हम काम कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो एंड रिपेयर अवर डैमेज सेल्स। प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग होता है, वो बॉडी में हेल्प ग्रो करने में या फिर बनाने में हेल्प करता है। इसीलिए प्रोटीन से क्या होता है, हमारी बॉडी ग्रो करती है, बढ़ती है। अगर कोई सेल डैमेज हो गया है, हमें चोट वोट लगी है, अंदर से कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो भी सही हो जाती है प्रोटीन्स लेते हैं तो। विटामिन एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज। और बीमारियों से विटामिन एंड मिनरल्स हमें बचाता है। वाटर एंड रफेज हेल्प अस टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। अब वाटर और रफेज का अगर हम सही अमाउंट में यूज़ करते हैं, लेते हैं, इनटेक करते हैं, तो जो भी वेस्ट है हमारी बॉडी से वो निकलता रहता है। तो आप देख सकते हो हमें हर एक चीज़ खानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अगर हाइट हमारी ठीक है तो हम कैल्शियम नहीं ले रहे हैं, प्रोटीन नहीं खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें हर एक अमाउंट में हर एक चीज़ लेनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी। डिफिशियंसी डिजीजेस आर डिजीजेस इज़ अ कंडीशन इन विच our body or any part of the body is not able to function properly। डिजीज़ क्या होती है? ऐसी बीमारी, मतलब क्या होता है? ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति जब हमारी बॉडी या फिर कोई बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं करता है सही से, उसे क्या कहते हैं? डिजीज़ कहते हैं। डिफिशियंसी डिजीजेस अकर्स व्हेन अ पर्सनस डाइट लैक इन रिक्वायर्ड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। डिफिशियंसी डिजीज़ कब होती है? जब एक पर्सन, एक आदमी सही अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हमने कल पढ़ा था 5 टाइप के जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो नहीं लेता है और कमी हो जाती है इसकी बॉडी में, तब ये डिफिशियंसी डिजीज़ उसे हो जाती हैं। Our parents and elders advise us to eat sufficient amount of green leafy vegetables and fresh fruits and as having these substance help keep our body balanced। ठीक है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो बड़े जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो हमेशा हमें यही कहते रहते हैं कि आप हमेशा अच्छा खाना खाओ, ग्रीन हरे पत्तेदार सब्जियां खाओ, फ्रेश फ्रूट्स खाओ और बैलेंस करके रखो अपनी डाइट में, ज़्यादा फैट मत खाओ। नॉट हैविंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एसेंशियल फूड ऑन अ रेगुलर बेसिस में रिजल्ट इन द फॉलोइंग डिजीज। अगर हम सही अमाउंट में अपना खाने में ध्यान नहीं देंगे, अच्छे से खाना नहीं खाएंगे, तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो हो सकती हैं। तो अब यहाँ पर डिजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। माल न्यूट्रिशन। Malnutrition is a condition that develops in a body when it does not get adequate amount of nutrients in the diet। Malnutrition कब होता है? जब ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति है जब हमारी बॉडी में जब होती है, जब हम सही अमाउंट में क्या नहीं खाते, न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते अपने खाने में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स। Children who do not have a balanced diet over a period of time suffer from malnutrition। अगर बच्चे अगर सही अमाउंट में खाना नहीं खाते हैं, बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं कुछ समय तक के लिए, तो उनको माल न्यूट्रिशन हो जाता है। देयर डाइट लैक्स आइदर इन प्रोटीन और इन विटामिन एंड मिनरल्स। उनकी डाइट में या तो प्रोटीन कम होता है या तो विटामिन एंड मिनरल्स कम होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रोटीन से हमारी बॉडी बनती है और विटामिन एंड मिनरल से हमारी बीमारियों से हमें लड़ने की क्षमता मिलती है। तो यही दोनों चीज़ें अगर कमी हो जाती है उसकी वजह से भी माल न्यूट्रिशन हो जाता है। दे डू नॉट गेट इनफ नरिशमेंट। उन्हें आपको पता है, मैंने बताया था कि जो बचपन में हम लोग को बोला जाता है अच्छा से खाओ तभी आपकी हाइट ग्रो करेगी, आपका ब्रेन शार्प होगा, है ना। तो इसलिए इस टाइम पे अगर इनको नरिशमेंट अच्छे से नहीं मिला तो माल न्यूट्रिशन के वो शिकार हो जाते हैं। जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें देखा होगा बच्चों को जो 1st से लेके 8th तक के लिए बच्चों को क्या दिया जाता है,
मिड डे मील दिया जाता है, ताकि कि जो बच्चे गांव के जो बच्चे हैं वो अगर खाना नहीं खाते हैं या फिर किसी वजह से खाना नहीं मिल पाता तो एटलीस्ट उन्हें स्कूल में मिले। ठीक है, तो माल नरिशमेंट इज इन चिल्ड्रन अकर्स बिटवीन द एज ऑफ 1 to 5। ठीक है, ये जो माल न्यूट्रिशन है वो ज़्यादातर बच्चों के, जो छोटे बच्चे होते हैं 1 से 5 साल के बच्चे होते हैं, उनमें भी ज़्यादातर सबसे ज़्यादा इनमें देखा जाता है। A child suffering from malnutrition will show some or all the symptoms। जो अगर कोई मान लो एक बच्चा है जो malnutrition से सफ़र कर रहा है, पीड़ित है, तो वो कुछ इनमें से सिम्टम्स जो हैं वो उसके अंदर दिखेंगी। डेवलप अ बिल्डिंग स्टमक एज इट इज़ फिल्ड विद एयर। या तो उसका पेट ऐसा फूला हुआ दिखेगा, बल्जिंग दिखेंगे उसके पेट में, जैसे कि पूरा एयर हवा भरी हो। हैज़ थिन अपर आर्म्स, उसकी जो ऊपर की जो आर्म्स देख रहे हो ये पतली पतली सी होती हैं। पेट एकदम ऐसा लगता है जैसे पूरा हवा भरी हुई पेट में। गेट्स टायर्ड ईजली, बहुत जल्दी थक जाता होगा। शो स्लो ग्रोथ, और उसके अंदर जो हाइट है वो बहुत कम, हल्के हल्के बढ़ रही होगी। डिजीनेस, चक्कर आना। अ माल नरिश्ड child can get better only by having a balanced diet and by giving him or her extra supplements of protein or vitamin and minerals। अगर कोई बच्चा माल नरिश्ड है तो उस बच्चे को अगर प्रॉपर बैलेंस डाइट दी जाए और उसको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स मतलब खाने के साथ साथ उसे और प्रोटीन दिया जाए और विटामिन फ्रूट्स और विटामिन और मिनरल्स दिए जाएँ, तब ये माल न्यूट्रिशन की जो कमी है उसके अंदर, माल नरिशमेंट की जो कमी हो रही है उसके अंदर, वो पूरी हो सकती है। आप ये यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं बच्चा की, आप देखिए ये ऊपर की हड्डी, आर्म्स की हड्डियाँ कितनी कमज़ोर हैं, ये रिब्स दिख रही हैं उसकी, ऐसा हो जाता है बच्चा।